यहाँ पर एक वेश्यागामी लोगों से जुड़ी हुई सरकार बनी हुई है, वेश्यागामी लोगों से बनी न्यायपालिका और प्रशासन भरे पड़े हैं, और पूरे देश को अघोषित वेश्यालय बनाने पर ये निर्लज्ज तुले ही हुए हैं। ऊपर से विवाह की उम्र 21 वर्ष कर दिया, और खुद स्वयं उसका एक विभाग एक डेटा जारी करता है कि लगभग 39-40% लड़कियां तो 3-4 बार संबंध बना चुकी होती हैं शादी से पहले। तो तुमको वहां तो रोकते बन नहीं रहा। अपने धर्म का पालन करना हिंदुओं स्वयं सीखो। और सबको, अब मान लेते हैं मेरी बेटी है 8-9 वर्ष की हो गई, मुझे विवाह उसका करना है, लेकिन योग्य वर भी तो मिलना चाहिए। तो सामने इकलौता, ये सब सापेक्षिक धर्म है, ये सब धर्म जो है वैवाहिक धर्म इत्यादि सापेक्षिक धर्म है। जब तक सामने वाला नहीं होगा नहीं कर सकती आप। आपको अपने लड़के का विवाह करना है, योग्य कन्या उचित उम्र में नहीं मिले, अपनी लड़की का विवाह करना है तो नहीं मिले, अपना करना है तो नहीं मिले। तो सापेक्षिक धर्मों के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर आना पड़ेगा। और अगर कोई शासन प्रशासन नेता मंत्री आए करने के लिए तो उसको 2 थप्पड़ लगाओ और कहो कि हम अपनी बेटी का विवाह अपनी बेटी और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तुम बोलोगे तो फिर बोलने लायक बचोगे नहीं। ये तेवर जब तुम नहीं दिखाओगे तो तुम सोच लो कि तुम्हारे पितर, तुम्हारे देवता तुम्हारा परित्याग करके कोपवशात साप देकर जो कुछ बचा खुचा है वो भी भ्रष्ट करके चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। हमारे संत समाज में एक संत हैं जिनका नाम है निग्रहाचार्य, जो अपने आप को महान विद्वान मान करके किसी को भी बूस्टर डोज लगाने लगते हैं, मगर उन्हें बूस्टर डोज की आवश्यकता है। लगाते वो दूसरे को हैं, मगर उन्हें इस डोज की बहुत अत्यंत ज़रूरत है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी एक थोड़ी सी बूस्टर डोज दे दी जाए, न आगे आपको कोरोना परेशान कर सकता है। तो आप ध्यान रखें। बोलते तो आप ठीक हैं, शास्त्र भी का भी आपको ज्ञान है, लेकिन शास्त्रों को याद कर लेने से, शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। इतना ध्यान रखें। केवल आप भाषण देके विद्वता का जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप ये नहीं जानते कि शास्त्र लिखे किस लिए गए हैं। शास्त्र एक रास्ता है, उसे धारण करके हम उस रास्ते में चलें। अगर उसे हम रास्ते को याद करके एक त्रिगड्ढे में बैठ करके खड़े हो करके दूसरे से रास्ता बताएं कि भैया ये दिल्ली रास्ता जा रही, ये दिल्ली जा रही है, ये दिल्ली जा रही है, ये दिल्ली जा रही है, तो हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तुम त्रिगड्ढा में बैठ करके और रास्ता बता रहे हो कि भैया ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जा रहा। किसी को वो रास्ता पसंद है, किसी को नहीं है। पहले उस रास्ते में आप चलो, उसे धारण करो। धारण करने के बाद पहले शास्त्रों में आप देखो, पहले इस बात को देखो कि द्वेष जो दिखते हैं वो दिखते किसे हैं। द्वेष देखने वाला होता कौन है। मैं आपके दोषों को नहीं देख रहा हूं, मैं आपने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जो माताओं बहनों को अत्यंत गलत शब्दों का उच्चारण किया आपने। इस विषय में मुझे अच्छा नहीं लगा कोठे में, या क्योंकि समयानुसार परिस्थिति बदलती है और समयानुसार सब कुछ बदल जाता है। इसके लिए हमें अपने आचरणों में धारण करके, और यदि किसी बात को हम सुधार करना चाहते हैं, उसके रास्ते दूसरे हैं। पहले ये समझ लो कि निंदा जो करता है, निंदा द्वेष कौन करता है, पहले इसे समझ लो। आपने शास्त्रों को पढ़ा है मगर मनन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, आपने उन्हें उतारा नहीं है। अब हम आपको बता रहे हैं कि निंदा जो करने वाला होता है, जैसे द्वेष ही द्वेष दिखते हैं सब जगह। आपको कहीं भी सकारात्मक विषय की या सकारात्मक
आपको कहीं दिखाई नहीं देती, सब में आप दोष दर्शन करते हो। यह सृष्टि का नियम है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहि पया परिहर बार विकार। यह संपूर्ण सृष्टि गुण और दोष में है। इसमें गुण भी हैं, दोष में। आपके शरीर में भी जो अंग हैं वे भी अशुद्ध भी हैं, पवित्र भी हैं, इतना ध्यान रखना। मगर उन अंगों को काट के फेंका नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस समाज में जहां दोष है उसे भी निकाल के फेंका नहीं जा सकता, क्योंकि सृष्टि में रचना के समय जो जो सिद्धांत भगवान ने रचे हैं, बनाए हैं, वो सब अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी है। शास्त्रों का मत क्या है पहले समझो। शास्त्र क्या कहते हैं? सभी शास्त्रों का सार बता रहा हूं मैं। एक एक शास्त्र में घुस करके आपको नहीं बताऊंगा, मगर सभी शास्त्रों का जो सार है वह बता रहा हूं। शास्त्रों का सार क्या है सुनो। प्राणाघाता निवृत्ते परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम, काले शक्या प्रदानम युवत जन कथा मूक भावः परेशान, तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुसुच विनयः सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधि श्रेयसा में सपंथा। सभी शास्त्रों का सार है। आलोच चतुरो वेदा धर्म शास्त्राणि सर्वदा, यो हम ब्रह्म न जानाति पर के दर्भे पाक रसम यथा। आलोच चतुरो वेदा धर्म शास्त्राणि सर्वदा। अगर आपको उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, क्या मतलब शास्त्र पढ़ने से? उसे धारण करो। जब तक नहीं करोगे तब तक आपके अंदर इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परम तप, सर्गे यान्ति परम तप। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष के कारण मनुष्य के अंदर यह द्वंद्व चलता रहता है, जिससे वह मोहित होकर के सभी भूतों अर्थात सभी जीव मोहित होकर के नीच और ऊंच योनियों में प्रस्थान कर जाते हैं। यह द्वंद्व जब तक नहीं हटता है तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर द्वंद्व हट जाए, द्वंद्व ऐसाम त्वदंत ऐसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ऐसाम त्वंतगतम पापम जनानाम कर्म पुण्य कर्मणाम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। जब तक भगवान कहते हैं कि ऐसाम त्वंत गतम पापम, आपके जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाते, अर्थात जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं हो जाता है,
मनुष्यों के, जनानाम मनुष्यों के जब तक पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं होते हैं तब तक ये द्वंद्व ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तब तक इन द्वंद्वों से छुटकारा नहीं मिलता। अर्थात आपको इन द्वंद्वों से छुटकारा लेने के लिए भगवत भजन करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंतःकरण में कोई शास्त्र प्रवेश नहीं कर पा रहे, वो सिद्धांत प्रवेश नहीं कर पा रहा। जब शास्त्रों का सिद्धांत प्रवेश कर जाए और उन सिद्धांतों के प्रवेश करने के बाद में जब आपके द्वंद्व नष्ट हो जाए, आपका केवल भगवत भजन में मन लगने लगे, दूसरे के दोष दिखाई देना बंद हो जाए, तब आप समझ लेना कि मेरे पाप नष्ट हो चुके हैं, नष्ट होने लगे हैं। अभी आपके पापों का पिटारा इतना कठोर है, ठोस है कि उन पिटारे के कारण आपको कहीं भी किसी के गुण दिखाई नहीं देते। शास्त्रों में सब कुछ लिखा है, उपाय भी लिखा है, परिचय भी दिया गया है, उपाय भी दिया गया है, उसको कैसे दूर करना है भगवान ने। आप देखिए गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक खोल लीजिए, गीता के 25वां श्लोक, गीता के 3 अध्याय का 25वां श्लोक खोल लीजिए। क्या कह रहा है? सक्ता कर्मण्य विद्वांसो, सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुरलोक संग्रहम्। जे विद्वानों को करने के लिए भगवान ने कहा है सक्ता, सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो, जिस प्रकार अविद्वांस अर्थात अज्ञानी लोग कर्म करते हैं, विद्वान को भी उसी तरह कर्म करना चाहिए। कैसे करते हैं? सक्ता अर्थात आसक्ति से परिपूर्ण होकर के जो अज्ञानी लोग अर्थ कामना इत्यादि की पूर्ति के लिए भगवत भजन या सत्कर्म करते हैं, तो वे लग्न के साथ करते हैं, किसी भी विधा में त्रुटि ना हो जाए इतना ध्यान रखते हुए, और बड़ी तत्परता से सांगोपांग कर्म जिस प्रकार वे करते हैं, विद्वान को भी उसी तरह सांगोपांग विधिवत, किसलिए कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रहम्, लोक संग्रह की भावना से अर्थात दूसरे के मनुष्य के कल्याण के लिए, विश्व का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की भावना से कार्य करना चाहिए। आगे भगवान ने कहा 26वें श्लोक में, पढ़ो, ना बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जो स एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरो, ना बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगिनाम, ना बुद्धि भेदम, उनकी बुद्धि को भ्रमित मत करो। भगवान कह रहे हैं उनकी बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है, बल्कि उन्हें देख करके उनकी तरह कर्म करना है, ताकि तुम्हें कर्म करते देख करके वे पुनः रास्ते में आ जाएं। अगर आप ज्ञान की दुहाई देते हो कि मैं ज्ञानी हूं, तो ज्ञानी नहीं हो तुम, ज्ञानी विद्या ददाति विनयम, विद्वान भी नहीं हो, क्योंकि विद्यावान के अंदर विनम्रता आ जाती है, ज्ञानी के अंदर संतोष आ जाता है। ज्ञान कहां से प्राप्त होता है?
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धे कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान प्राप्त करने के दो ही साधन हैं, ध्यान रखना, तीसरा कोई साधन नहीं है। पहला साधन है, भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में देखो, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पहली विधि है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन तत्व ज्ञानियों के, भगवान ने अर्जुन से कहा है कि उन तत्व ज्ञानियों के पास जा करके तो तद्विद्धि प्रणिपातेन, उनके चरणों की सेवा कर, नमस्कार कर, सेवा कर, परिप्रश्नेन सेवया, फिर कथा श्रवण कर और संवाद कर, परिप्रश्नेन, प्रश्न कर उनसे, उपदेश, तब वे उपदेक्षन्ति, तब वे तुझे उपदेश देंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, तब फिर वे तत्वदर्शी तुझे ज्ञान देंगे। मगर वही ज्ञान, भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान तुझे वहां से मिलेगा, उनके द्वारा मिलेगा, वही ज्ञान कर्मयोग के द्वारा, न ज्ञाने सदसम न ज्ञानेन सदृशम पवित्रमः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। वही ज्ञान तुझे कर्मयोग के द्वारा स्वतः अपने आप तेरे हृदय में जन्म ले लेगा, अंकुरित हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। समयानुसार जब तेरी योग की सिद्धि हो जाएगी, कर्म योग की सिद्धि होने पर वह ज्ञान तुझे स्वतः प्राप्त हो जाएगा, किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। यह ज्ञान की परिभाषा है। शास्त्र पढ़ करके दूसरे की निंदा के लिए शास्त्र नहीं है कि शास्त्र पढ़ के तुम दूसरे की निंदा करो मंच पर बैठ करके। अगर जो आप करते हो, दूसरे की निंदा करते हो, अगर शास्त्र में ऐसा लिखा है तो बताओ प्रमाण हमको, इस आधार पर मैं कर रहा हूं, मैंने प्रमाण बता दिया आपको। अगर आप विद्वान हो, अपने गुरु के शिष्य हो, तो आप लाके वह शास्त्र बताओ जिस शास्त्र ने आपको आदेश दिया है कि ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए। विधि बताई है कि इस प्रकार विधि बताई है कि इसी प्रकार विधिवत करना चाहिए, उसमें कोई अज्ञानी विधि का उल्लंघन कर सकता है तो उसे का दोष विद्वान को नहीं लगता, मगर जो बकता है उसे दोष लगता है। मगर बकता वही है जो पापी होता है, इतना ध्यान रखना। जब तक मनुष्य के अंतःकरण के पाप नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक उसके मन में सद्भावना जागृत नहीं होते और ना ही सद्विचारों की जागृति होती है, ना ही दूसरों के गुण दिखाई देते हैं। गुण तभी दिखाई देंगे आपको दूसरों के जब आपके गुण आने लगेंगे, अर्थात आपके अंदर गुणों को रखने की क्षमता हो जाएगी। जब आपके दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, आप दूसरे का दोष देखना बंद कर दोगे। अभी नहीं करोगे बंद, स्वतः बंद होंगे अंतःकरण की पवित्रता से। इसलिए तुम्हें भगवान शंकर के नाम जप की आवश्यकता है। संन्यास लेने मात्र से किसी की मुक्ति नहीं हो जाती महाराज, मुक्ति विचारों से होती है। कपड़ों के रंगाने से मुक्ति नहीं होती, और ना कपड़ों के रंगाने से कोई विद्वान बन जाता है। शास्त्रों की निंदा करने वाला किस गति को जाता है, तुमको स्वयं ज्ञान होगा। यह विश्व भगवान ने कहा मेरा रूप ममे वांसो जीवल्यो के जीवभूता सनातना, फिर किसकी निंदा कर रहे हो तुम? सन्यासी तो उसे कहते हैं जो सर्व में ईश्वर को देखे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसकी निंदा कर रहे तुम? कहां दिख रहा तुमको ईश्वर? सब में तुम्हें दुर्गुण दिखाई दे रहा, अशोभनीय हो तुम। ऐसा नहीं, शास्त्रों की
देह भाव में जब तक तुम रहोगे तब तक तुम्हें सद्गुणों की उत्पत्ति नहीं होगी आपके अंदर। देह भाव से ऊपर उठो, क्योंकि देहो है मन भवनो न मयस्तु कोशाश्चान्येन जीवतो विनश्यति तद विहीना त्वक्चर्म मासि रुधिरास्ति पुरीश राशिर्नायं स्वयं भवतु मर्हस नित्य शुद्ध। देह भाव से ऊपर उठो, क्योंकि यह देह, यह शरीर यहीं रहने वाला है, इसके साथ जाने वाले कर्म भी बंधनकारी हैं, इन्हें भी यहीं छोड़ना होगा, तब मुक्ति मिलती है। अपना अहंकार, जाति, धर्म, पद, प्रतिष्ठा, आश्रम, इन सब का जब त्याग कर दोगे, इन सब से जब ऊपर उठ जाओगे, तब आपको ईश्वर का ध्यान आएगा। क्योंकि अभी आपका ध्यान जगत में है, आपका देह भाव है। अभी प्रबलता देह भाव को त्याग करके देह भाव से ऊपर उठो। जब सन्यास लिए हैं तो सन्यास वैसे मानो जीवन का लक्ष्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुमने कपड़े भी रंगा लिए और भटक रहे हो। हाँ, एक बात और है, अगर आप समाज की सेवा करने के आदी हो, आप चाहते हैं कि समाज की सेवा हो, तो उसके लिए आपको दूसरी तरह से करना होगा। इस तरह से नहीं, इस तरह से तो केवल आपकी निंदा होगी, आपको कटु वचनों का सामना करना पड़ेगा। योजनाबद्ध, जैसे आपने एक म्लेच्छ का उदाहरण दिया, ऐसे बहुत से कांड होते हैं। ऐसे में सवाल उठाओ, समाज को जोड़ो। बिना समाज के जोड़े, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। प्रजातंत्र है, समाज को जोड़ो, समाज के द्वारा प्रदर्शन करो, विज्ञप्ति निकाल दो, शासन को उठाओ, सवाल मुद्दा उठाओ। बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट से ऐसी मांग करो कि ऐसा कानून बने कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म में यदि शादी करता है तो दोनों परिवारों को आजीवन कारावास में डाल दिया जाए। चलो, प्रजा का कल्याण होगा। थर थर कांपने लगेंगे लोग। बनवाओ कानून, आंदोलन करो, उठाओ सवाल, साथ में मिलकर के। तुम्हारे यहां से बकने से नहीं होता। इसलिए जो भी काम करना है योजनाबद्ध करो, तब आपको आगे सफलता भी मिलेगी, आपका सम्मान भी होगा। दोनों बातें होंगी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, मगर अगर आप उठाना चाहते हो तो ऐसे दूसरे की निंदा करते रहोगे तो आपको कटु वचनों का सामना भी करना पड़ेगा, खरी खोटी भी सहनी पड़ेगी, आपकी निंदा भी होगी, आपका सम्मान नहीं होगा। आप संत वेशभूषा में हैं, उसकी मर्यादा रख करके ही आपको काम करना होगा। अगर उस मर्यादा से आप अलग उठते हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये सब करने के लिए आपको देह भाव से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि मज्जास्ति मेदा पल रक्त चर्मत्व
गाहव्यर्धातु भिरेभिरन्वितन् पादोरुवक्षो भुज पृष्ठ मस्तकैरङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्तमेतत् अहं ममेते प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः नभो नमस्वदहनाम्ब भौमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि। यह जो शरीर बना है 7 धातुओं से, मज्जास्थ मेधा पल रक्त चर्मत्व गाहव्यर धातु भिरेभिरन्वितम, 7 धातुओं से जो यह शरीर बना है, यह 7 धातुओं का शरीर यहीं रह जाने वाला है। यह आपको ले जाने को नहीं मिलेगा। इस शरीर के अभिमान में नहीं आओ। तो अपने आप को पहचान कर उस भावना से जब करोगे तो ममे वासो जीवलोके जीवभूता सनातना की जब धारणा उत्पन्न हो जाएगी, तब में ऊर्जा आएगी आपके अंदर। उस ऊर्जा के द्वारा आप सेवा कर पाएंगे। ऐसे बकने से कुछ नहीं होता। माता बहनों को आपने थोड़ा गलत कहा। हमने कहा पहले जैसे प्राणाघाता निवृत्ति, शास्त्रों का सार है जी, प्राणाघाता निवृत्ति। प्राणाघाता निवृत्ति अर्थात हिंसा से दूर रहे, दूसरे के प्राणों ना ले, दूसरे की निंदा, दूसरे को कष्ट देने की भावना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। निंदा करना भी हिंसा ही है। प्राणाघाता निवृत्ति पर धन हरणे, दूसरे का धन हरण करने की भावना। संयमः सत्यवाक्यम, संयम और सत्य बोलना यह शास्त्रों का सार है। काले शक्या प्रदानम, काले शक्या प्रदानम, समयानुसार दान देना। काले शक्या प्रदानम, युवती जन कथा मूक भावः परेशान। शास्त्र कहता है युवती जन कथा, जहां स्त्रियों की कथा, स्त्रियों का संवाद चल रहा हो, वहां मौन धारण कर लो। युवती जन कथा मूक भावः परेशान। तृष्णा स्रोतो विभंगो, गुरुश्च विनया सर्वभूतानुकंपा। तृष्णा स्रोतो विभंगो, तृष्णा के स्रोत को विध्वंस कर दो। जहां से हमें तृष्णा की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि तृष्णा यानी अत्यंत लोभ, उसे भंग करना है। तृष्णा स्रोतो विभंगो, गुरु सच विनया, गुरुओं में नम्रता। सर्वभूतानुकंपा, सर्वभूतों में दया का भाव, सेवा का भाव। सामान्यः सर्वशास्त्रे स्वनुपहत विधि श्रेय सामेश पंथा। सामान्य सर्वशास्त्रेश्व, सभी शास्त्रों का सामान्य रूप से यही कहना है, यही सार है। दौर्मंत्रांद्रपतिर विनश्यति यति संगा। दौर्मंत्रांद्रपतिर विनश्यति अर्थात जिस राजा का मंत्री दुराचारी है, दौर्मंत्रान दुराचारी है, जिस राजा का मंत्री दुराचारी है, दौर्मंत्रांद्रपतिर विनश्यति यति संगात। यति संगात अर्थात यति अर्थात साधु संत संग से, विषयों के संग से उनका क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दौर्मंत्रांद्रपतिर विनश्यति यति संगात सतो लालनाथ। अधिक प्यार से पुत्र भी बिगड़ जाता है। विप्रो नद्धयनाद कुलम कुतनया शीलम खलोपासनात्। विप्रो नद्धयनात्, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण नद्धयनात् यदि वह अध्ययन ना करे, विप्रो नद्धयनात् कुलम कुतनया,
कुल दुराचारी पुत्रों के कारण नष्ट हो जाता है। शीलम कलोपासनाम, शील जो है दुर्जन की सेवा करने से शील नष्ट हो जाता है। ह्रेंग मध्यान नवेक्षणा दपि कृषि, ह्रेंग मध्यान माने रेंग माने लक्ष्मी, मध्य माने मदिरा। ह्रेंग मध्यान नवेक्षणा दपि कृषि, अगर देख रेख ना करोगे तो कृषि नष्ट हो जाएगी। स्नेहा प्रवासाश्रया, मित्रता प्रेम भाव, आप बाहर चले जाएंगे, अधिक समय तक बाहर रहेंगे तो वह प्रेम भाव यहाँ के लोगों का समाप्त हो जाता है। तो स्नेहा प्रवासाश्रयान मैत्री चा प्रणयात समृद्धिर नया त्याग प्रमादात धनम, प्रमाद से धन, अधिक आवागमन से मित्रता, अधिक खर्च से, अधिक दान से, अधिक त्याग की भावना से समृद्धि नष्ट हो जाती है। यह शास्त्रों का वचन है, शास्त्रों का सार है। शास्त्र क्या कहते हैं वह सार है जी सबका। पूरा शास्त्र ना पढ़ो, कहाँ क्या लिखा उससे हमको कोई मतलब नहीं, बाकी सार क्या है उसका, तो इस सार को ग्रहण करो। आप जो कह रहे हो यह शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा है तो आप हम बताइए कि निंदा करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, झगड़े करने चाहिए, नहीं लिखा कहीं। कुछ सिद्धांतिक रहते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा आपकी निंदा ना हो, आपको थोड़ा सा बोध हो जाए, इसलिए मैंने आपको यह वीडियो भेज रहा हूं। तो आप चिंतन करें, मनन करें। धन्यवाद।